गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को नहीं देखिए, आप लोग इसको देखिए, बोर्ड को देखिए, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे हम लोग, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करेंगे। कौन सा समीकरण ग्राफीय विधि से हल होगा, कौन नहीं होगा, वही चीज को ये क्या पहचान दिलाता है। नहीं, आइडेंटिटी कार्ड क्या कराता है, आधार कार्ड का काम क्या है, तुम भारत का नागरिक हो या वोटर कार्ड क्या कराता है, पहचान दिलाता है ना। उसी तरह ग्राफ खींचने के लिए ये तुमको पहचान दिलाएगा। ये ग्राफ खींचेंगे तो ये किस प्रकार का क्या होगा, ग्राफ खींच सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको कैसे ग्राफ खींचेंगे बाबू, जब तीनों इक्वल होगा आपस में। तो बताइए रेखाएं इसका कैसे बनेगी। हेलो, समपाती रेखाएं कैसे होगा, समपाती, ठीक है ना, समपाती रेखाएं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये रेखाएं कैसा रहेगा, बोलो बोलो बोलो, समपाती, ठीक है ना। क्या होगा, समपाती, क्या होगा, देखो यहाँ पे समपाती रेखा होगा। हेलो बबुआ, और इसका जो अति बनेगा बीज गणितीय, ठीक है ना। क्या बीज गणितीय निरूपण क्या होगा बाबू, बीज गणित बीज गणितीय निरूपण बीज गणितीय निरूपण जो होगा बाबू, वो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इससे कहने का मेरा ये मकसद हुआ इससे, ठीक है ना, इसकी जो रेखाएं बनेगी वो कैसे बनेगी, समपाती रेखाएं। किस प्रकार का रेखाएं खींच सकते हैं बाबू, समपाती रेखाएं, ठीक है ना। और इसमें समपाती रेखाएं खींच सकते हैं, और इसका बीज गणितीय निरूपण जब करेंगे, ठीक है ना, इसका जब एक्सप्रेशन जब करेंगे बीजगणितीय विधि से, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। एक हल नहीं होगा, अनेकों हल होगा इसका। कितना हल होगा बाबू, हेलो बोलो तो, इसका हल कैसे होंगे, अनेक हल। अनेक समझते हो, मतलब इसका कोई गिनती नहीं है, अनेक, कोई भी मेथड से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखो, लिख लिया था ना, देखो आगे, जैसे कि यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y माइनस 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे देखो बाबू 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां लिखना है हियर, हियर मीन्स यहाँ a इज इक्वल टू 2 है, a1 इज इक्वल टू 2 है, और b1 इज इक्वल टू 3 है, और c1 इज इक्वल टू कौन है बाबू, माइनस 6 है। क्योंकि हम लोगों का जो समीकरण था थ्योरी में, माइनस का तो वहां पे यूज नहीं हुआ था। तो ये माइनस किसका है, 6 का है। किसका है, 6 का माइनस है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस माइनस 6, ठीक है ना। ये जो माइनस है वो 6 के लिए है, 6 इंटीजर्स नंबर है, माइनस है। अब देखो यहाँ पे a2 इज इक्वल टू क्या है बाबू, 4 है, और b2 इज इक्वल टू क्या है, 6 है, और c2 इज इक्वल टू क्या है, -12 है।
ठीक है ना। तो लिखना चूंकि A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, ठीक है ना। अब यहां से देख देख के सबका वैल्यू पुट कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -6, ये -12, और सबको कटा दो, एक बार में, ये दो बार में, एक बार में, ये दो बार में। क्या किए हम लोग, सुने यहाँ पे, ये एक बार में कटा दिए बाबू, ये दो बार में कटा दिए, एक बार में, ये दो बार में, फिर इसको एक बार में, 6 का 6, 6 दूनी 12, ये भी कटा दी। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा, बोलिए। पहला कंडीशन, ग्राफीय निरूपण, समपाती रेखाएं होगा, नहीं, समपाती रेखाएं, ठीक है ना। और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, बीज गणितीय निरूपण जो होंगे वो होंगे आपका अपरिमित रूप से अनेक हल है। इतना आप चीजों को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोगों को बस यही चीज सिर्फ बताना है, ठीक है ना। कुछ एक दो क्वेश्चंस है जिसका ग्राफ खींचना है, नहीं तो यही चीज सिर्फ बताना है हम लोगों को। अगर इक्वेशन में हम लोगों का जो कांस्टेंट टर्म है तीनों अगर इक्वल हो गया है तो तुमको यही 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ग्राफीय निरूपण क्या होंगे, समपाती रेखाएं होंगे, और बीजगणितीय निरूपण में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। नहीं, यही चीज आपको क्या करना होगा बाबू, बताना होगा। ये थ्योरी नंबर 1 था, जो कि ये थ्योरी नंबर 1 में ये पता चला हम लोगों को, क्या पता चला कि यदि इसका इस 2 वेरिएबल इक्वेशन का, ठीक है ना, 2 वेरिएबल इक्वेशन का 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इसका यदि A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में यदि इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है बाबू। जब इसका ग्राफ का निरूपण करोगे तो उस समय क्या होगा, समपाती रेखाएं होगा। कैसे रेखाएं होगा, समपाती होगा। और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। नहीं, अब आगे थ्योरी नंबर 2 देखते हैं। थ्योरी नंबर 2, थ्योरी नंबर 2 लिखो, A1/x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हियर, यहां A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है ना। उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, इसका देखो रेशियो से हम लोग देखेंगे, जिसको अनुपातीय विधि बोलते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यदि इसमें क्या होगा जानते हो, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। A1/A2 B1/B2 आपस में इक्वल नहीं होगा। तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, अगर इक्वल नहीं हुआ, मान लेते हैं इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में दोनों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। डिफरेंट ये हो गया कि यहाँ पे माइनस लग गया। क्या हो गया बाबू,
क्या लग गया, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना, क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे माइनस लग गया या कुछ भी हो गया, थोड़ा सा यदि डिफरेंट हो गया ना तो समझ लेना इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। पहला कंडीशन याद रखना, ग्राफीय निरूपण, इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो किस प्रकार का होगा बाबू, बोलिए बोलिए। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होगा। इसका कैसे रेखा होगा, यह रेखाएं, यह रेखाएं प्रतिच्छेद, यह रेखाएं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगे। बस यही लिख देना है सिर्फ, ठीक है ना। यह प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगे, यह रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगे, ठीक है ना। यह रेखा कैसे होगा, प्रतिच्छेदी होगा, कैसे होगा, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, बोलो, बीजगणितीय निरूपण। देखो यहाँ पे बीजगणितीय निरूपण क्या होगा बाबू, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, इसका केवल एक ही हल होगा, ठीक है ना। इसका जब बीजगणितीय निरूपण करोगे ना तो एक ही हल होगा, इसका कितना हल होगा, एक ही हल होगा। और ग्राफीय निरूपण में इसका यह रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा, ठीक। ये किस प्रकार का रेखा होगा बाबू, जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे ना उस समय इसको क्लियर से हम लोग को और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सर क्या बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, चलो ये हवा में बात हो रही है। तो जब हम इसका 1-2 क्वेश्चंस बना के दिखावेंगे ना, उसमें ग्राफ खींच के बीजगणितीय निरूपण सब करके जब दिखाएंगे उस समय आप लोगों को हर चीज का पता चल जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दें, हो गया बाबू, हेलो, हुआ रे चलते, ऐसा कोई बात नहीं है, लग रहा है ना पाबंदी लग गया, नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो लग रहा है ना पाबंदी हो गया है हम लोग को बोलने में, वो सब कुछ नहीं, एकदम खुल के बोलो, बोलने में कोई कमी नहीं करूँ। तब आज क्या घंटा बात किया, हेलो, क्या नाम है तुम्हारा, सूरज, आज क्या घंटा बात किया रे, उससे उससे किससे, वो तो समझ गया होगा तुमने